तो क्या बताते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के और माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया रे बड़ी सी दुनिया। अब हमारी दादी बनाया करती गुड़गाम वाली धोकनी है, वो कच्चा पक्का दलिया बना के बेरा हमने कुत्ते ने खाना है, कौन सा को खाओ उसमें, और नुए कच्चा पक्का ठा के और गेर के उस माता के सब उतरे पे। अब वो पूजा करनिया तो नीचे नहीं उतरे माता की भोग लगा के, इतने कुत्ते चढ़ने 4 और उस माता के सारे दलिया ने खाकर ऊपर चलते हैं, पेशाब करके चले माता के चोटे में, वो पत्थर के महल के चोटी मुते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जय उसमें कोई शक्तिशाली होता तो कुत्ते की टांग तोड़ो पहले थे। तो पुण्यात्माओं हम कति अनजान बना रखे थे इन स्वार्थी और अज्ञानी गुरुओं ने, हमारे जीवन बर्बाद करा दिए। हमारे सारे पूर्वज कोई भूत बना दिया, कोई पत्थर बना अंडे है, धक्के खाते फिरे हैं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुर बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जिया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। अब वो क्या करते हैं, वहाँ बाल कटवा लिए, इतने बाल ले लेंगे उसमें से बाल, और लेके अंदर मंदिर में चढ़ाओगे जाके अच्छी तरह, मतलब श्रद्धा से। वो पुजारी क्या करता, उनको उठा के और कट्टे में भर दे, सारे ने ठा ठा के कट्टे ठोक दे, कट्टा ये बोरी, और फिर शाम ने कुरडियाँ पे गिर दे ठा के जहाँ गंद पड़ा हुआ, और वो कौन सा बैंक में जमा करा होगा उन बाड़ा ने, उसने बाहर फेंकने ठा के। तो आप क्यों ना अपने काट के कितने गिर दो उन्हें, इन बालों के चक्कर में पड़ के मेरा ने कितनी समस्या पैदा कर रखी है। अब क्या है कि हमने देखे जगह जगह ये थान बना रखे, स्थान एक 3 बाई 4 का चबूतरा बना देंगे, थोड़ा सा 1-1.5 फुट ऊंचा, और उसके सेंटर में बनाओगे ऐसा बढ़िया महल पित्तर का, 5-4 ईंट खड़ी, एक आधी बराबर में 2 पाछे, आगे कोई कवाड़ नहीं उसका, खुल्लम खुला। और फिर उसने माता मानने या पित्तर का थान बनाते हैं कि यहाँ हमारा पित्तर रहता है। किसी बच्चा ने खेल बना रखा था हमने, वो पित्तर 6 फुट का था, ईब उस इतनी आड़ी में क्यों कर पड़ेगा भाई। तो सोच कदे बुद्धि में ना यह बात है। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, तुम ईब क्योंकि हम सियाणे होगी भांसी आवा हमने, और पहले इनू तुचकारा कर दे, डरते कदे तुम्हें सेध जाए, इसमें नुकसान कर दे, और उस पर कुत्ते मुत्ते नहीं, वो भी समझ में ना आई, सेकंड टांग तोड़ दे हो जाए, इसमें तुम्हें होता शक्तिशाली होता ये। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या करते हैं, ये भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी नीम हकीम गुरुओं के द्वारा क्या धारणा बना रखी है कि अपने बच्चे के प्रथम बाल किसी इष्ट धाम पर जाकर कटवाओ, वहां चढ़ा दो उसके मंदिर में। इस उद्देश्य से बुढ़िया लेकर जाती अपने पुत्र वधू और पोते को, वहां नाई बैठा होता इष्ट धाम में, बाहर 2 रुपया में बाल कटते थे, उस इष्ट धाम का नाई 5 रुपये लिया करे, और वहां कोई नहीं देखता, क्यों जंगल में एक लाए हो सब, तो कोई भी जाता है कि ले भाई जल्दी कर। तो बुढ़िया जाती है नाई के पास के भाई नाई मेरे पोते के बाल काट दे, मैंने चढ़ाने हैं माता के मंदिर में चढ़ाने हैं। अब वो काटने लगता है तो इन्हों कहे भाई तुम मोटे मोटे काट दे, जल्दी सीधे, बहुत जल्दी है। मैंने वो कीता कीता मार के कैंची उसको दे देता, इतने बाल बुढ़िया लेकर उन बालों को मंदिर में चढ़ाती है,
इष्ट धाम को सौंप देती है पूजा के लिए। और उधर पुजारी बैठा होता है, उसके उठा कर उन बालों ने एक बोरी में भरता रहता शाम तक, और सांझ ने उसने उन कुरुड़ियाँ पे फेंका हुआ, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनने, उसने भी कुरुड़ियाँ पे फेंकने हुए। ये वस्त्र चढ़ा गई माता अगर वो पड़े कुरुड़ियाँ पे यानी रूढ़े पे, तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि इन्हें क्यों समस्या पैदा करो, क्यों अपना समय व्यर्थ करो, इन्हें कित्ते काट के कहीं डाल दो, आने कुरुड़ियाँ पे हैं ये। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी पूड़े बनाया करती, माता धोकेंगे माता धोकेंगे, वो कच्चे पक्के, वो तो पेरा ने कुत्ता ने खाना अंडरस्टूड होता है वैसे तो, वो बना के जैसा भी पूड़े चलते हैं। फिर कहाँ एक चबूतरा बना के उस पर थोड़ी सी ईंट ला रखी होती है, इतनी एक मंडी ही बना रखी होती है, और कुत्ते तार खड़े रहते हैं आसपास कि बुढ़िया नीचे उतरे राम करा माता की सेवा। अब वो तो वहाँ पूड़े पाड़े चढ़ा के बुढ़िया तो नीचे कदम रखकर कुत्ते ऊपर, पहला तो माता का भोजन खाओ और चलते समय उसको दार लगाओ, उसका चोटी मुँह खाओ। अब परमात्मा कहते हैं जय वह माता ऐसी समर्थ थी, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, और तुम इससे डरो। ये भगत आते हैं, ज्ञान तो उनको हो जाता कि गलत साधना है, नाम भी ले लेते हैं, फिर भी डर नो करे जिसने फोड़ दिया उस मंडी ने, और मैं कहा उसकी पूजा करेगा फेट ठाका किता है। अब उसने डर लग गया कदे आ खा जा, कुत्ता बुत्ता या खा जाई तुमने, और आप पर 4 ईंट लाई और आप पर डरो उनते, उन्हें मार मोगरे फेंको एक तरफ ठाके। एक बुजुर्ग सा था, वो घना दुखी हो रहा था, सारे धक्के खा लिए थे, कहीं रात मिली कोई ना, और किसी ने बनवा रखा था कि ये थारे पितर सिद्ध हैं, तुमने इसकी महल बना दो ना, खेता में बनवा रखी एक मड़ी सी। फिर उसने नाम ले लिया, तो हमने कहा भी कोई पूजा तो नहीं करनी है, ने बोला जी मैंने खेत में बना रखी है, हमने वो पूजा करते हैं, मैं वो नहीं रखनी है। क्या उसने पाड़ दो, मैं पाड़ दे, उसने जाके वह पाड़ के फेंक दी, ईंटें झाड़ झूड़ का अपने रख लिया एक तरफ ने। तो दुखी हो रहा था, फिर सारा मिल गया परमात्मा का। वो फिर आया तो एक और खड़ा था, वो ने बोला ताऊ तने वह पाड़ी दी खेत वाली मंडी, बोला पाड़ी दी, बोला क्यों कर पाड़ी, बोला दे का फाड़ी नो उथल दी ठा गए और फोड़ के ठा गए दर दी, कि बिजली पड़ी नहीं थी उसमें, मन ने तलाई थी वह 4 ईंट। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण ये डले ढो रहे थे।